हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपके साथ ये घटना घटी और इस बीच आप सब ऐसे हालात कैसे हुए, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे एक लंबे चौड़े परिवार में जी जी और मेरे अनुपस्थित या मेरे अस्वस्थ होने पर चिंताकुल हुए जी मेरी बेटियां, बेटे, बहुएं और जितने नाती नातिने हैं, घर परिवार समाज सब आश्चर्यचकित हुए कि मैं ये 3 दिनों तक कहाँ रहे। हाँ। ये 3 दिनों तक मैं भगवान के ही दरबार में कविता का पाठ करता रहा। जी जी। और ये तब हुआ है जब 7 जनवरी को मैंने अंतिम बार ब्रॉडकास्ट किया अपने कविता का। उसके बाद उसी शाम ही मुझे लगा कि कोई मुझे लेकर के और अज्ञात लोक की ओर जा रहे हैं। और उस अज्ञात लोक में जब मैं गया तो वहाँ देखा कि बहुत सारे जो देवतागण हैं उनके दरबार में मैं पहुँच गया। और उन सभियों ने ये कहा कि आप कविता तो धरतीवासी को खूब सुनाए हो, लेकिन आज यहाँ स्वर्ग लोक में आए हो तुम, यहाँ हम लोगों को बताओ कि हम लोगों के संबंध में क्या कविता लिखते हो। जी जी, स्वर्ग के दरबार में आपका प्रस्तुति हुआ जी। मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझा। वहाँ गणेश जी बैठे थे, माता सरस्वती जी बैठी थी, लक्ष्मी जी बैठी थी, जितने 33 कोटि जो देवता हैं ये सभी वहाँ उपस्थित थे। ब्रह्मा विष्णु है, सभी छोटे और सभियों ने जो है मिल करके मुझसे प्रस्तुतिकरण करने को कहा। तो हमने सभियों से निवेदन किया, प्रणाम किया और उसके बाद फिर हमने उन सभियों को कविता सुनाई। गणेश जी ने कहा मेरे बारे में कविता सुनाओ जी, तो हमने उनके संबंध में भी कविता सुनाई। लक्ष्मी जी के बारे में भी कविता सुनाई हमने। और इसी तरह से जितने देवी देवता हैं, साथ ही वन देवी माता, वन दुर्गा माता और नदी नाले तालाब पोखर सरोवर, ये चूंकि मेरी कविताओं का एक मुख्य ध्येय रहा है जंगल, तो इनसे संबंधित मैंने सारी कविताएं जो है उन सबको सुनाए। और सुनाने के बाद रात्रि काल में मुझे भोजन भी बहुत अच्छा कराते थे। जी जी। और ऐसी भोजन कराते थे वो जो मैं कभी कल्पना नहीं किया था, और ना ही मैं आज यहाँ इस संसार में उसका मैं आपको बता सकूं कि ये वैसे ही लग रहा था। इतना स्वादिष्ट जो है भोजन मुझे करने को मिला भगवान के दरबार में। दूसरे दिन भी यही हालात रही और तीसरे दिन भी मुझसे कहा गया कि मैं और अच्छी अच्छी कविताएं वहाँ प्रस्तुत करूं। तो हमने कविताएं प्रस्तुत की और वहाँ मेरा परिचय भी पूछा गया कि आपके परिवार में कौन कौन है। तो मैंने सारे परिवारों को परिचय भी दिया, जिसमें मिलेंद्र कुमार यादव का भी जानकारी दिया कि वो एक गायक कलाकार हैं। हमारे एक लड़के जो हैं वो रायपुर में रहते हैं और वो भी गायक कलाकारी में अपना शामिल रखते हैं। साथ ही साथ हमारी बेटियों का भी हमने जिक्र किया। तो उन सभी ने प्रसन्न होकर कहा कि जाओ, तुम्हारे घर वाले बहुत परेशान हो गए जी जी, और तुम्हें वो लोग मृत समझ रहे हैं जी। जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम पुनः फिर कविता की रचना करना, लेकिन 15 दिन से पहले कोई कविता भेजना मत। और जो हमें सुनाए हो उसी को ही उन लोगों को भेजना। और इस तरह से मैं 9 जनवरी को जो है जब यहाँ मैं अपने वास्तविक स्वरूप में आया तो देखा कि बहुत सारी गोलियाँ दवाइयाँ, हमारे लड़के लोग मेरे आगे पीछे दौड़ रहे हैं। कोई कह रहा है इनको बाहर मत निकलने दो, कोई कह रहा है इनके नाक कान को बांधो ताकि ठंडी हवा ना चले। और बहुत सारे लोग मेरे ग्रामवासी गण भी यहाँ आए हुए थे। उन सभियों के मन में यही शंका थी कि मुझे लकवा मार गया है, लेकिन ऐसा कदापि नहीं हुआ। उस प्रभु भगवान के दरबार से जो मैं वो लौटा था तो मुझे लगा कि ऐसा कोई मेरे अंग में कोई शिथिलता नहीं आई। हाँ, कमजोरी जरूर आई, क्योंकि मैं 3 दिनों तक धरती का अन्न नहीं खाया था जी। और यहाँ आने के बाद अब मैं इलाज करा रहा हूँ। आज 12 जनवरी है और आज 12 जनवरी को मैं यहाँ पर्दाफाश कर रहा हूँ कि मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूँ। मेरे पूरे परिवार के सदस्यों को आप थोड़ा घुमा के दिखाइए। जैसा कि हम जाने आज कि हमारे पिताजी द्वारा है ना कि ये स्वर्ग में जाकर वापसी इनकी हुई, और हम ये सोचते रहे कि हमारे पिताजी का तबीयत खराब है और हम इनकी इलाज में लगे रहे, लेकिन ऐसा अजूबा घटना ये घटा है। हम तो समझे कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब है,
बट इन्होंने अपने कविता की रचना भगवान को सुनाने भगवान के दरबार पे गए थे। आप लोगों को आश्चर्य होगा ये जान करके, लेकिन फिर भी ये बात बिल्कुल सत्य है।